हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की चुनौती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। चंडीगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता को हराने का दम रखता है। इससे पहले जींद उपचुनाव में भी बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को पराजित किया था। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें तो एक बार फिर यह प्रयोग कर सकते हैं। बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने का दम रखता है। चुनाव के लिए 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों के नाम सामने आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता की इच्छा भी चुनाव लड़ना होती है। इसलिए जब भी चुनाव होता है तो एक सीट पर अनेक कार्यकर्ता टिकट के दावेदार होते हैं, लेकिन बीजेपी में अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करती है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसको लेकर सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। पहले के मुकाबले बहुत कम किसान अब पराली जला रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पराली की गांठ को 50 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का फैसला किया है। इससे अब पराली भी किसानों के लिए फायदेमंद बन गई है। सरकार किसानों से यह पराली खरीदकर इससे बनने वाले उद्योगों को भेज रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में कर्मचारियों को कोरोना महामारी से बचने की शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा और उसी के तहत आज हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को कोरोना शपथ दिलवाई गई है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। हमको मालूम है कि कोरोना की जो महामारी है मार्च से लेकर के और अब तक लगातार चल रही है। इसमें कभी कभी बीच में सुधार भी होता है, लेकिन हमेशा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि समाज के सब लोग, अग्रणी लोग खास करके उसमें शपथ लें और इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर किसी नागरिक को स्वयं आगे आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से ही जो उन्होंने स्वयं भी शपथ ली है, उस शपथ को सभी कर्मचारी, सभी नागरिक, सभी संस्थाएं उसको लें। उसी कड़ी में आज जितने सेक्रेटरिएट के जितने अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको प्रातःकाल 10:30 बजे वो शपथ दिलाई गई है कोविड से सावधान रहने के लिए। ये तो एक जागरूकता की बात हुई, आह्वान हुआ सरकार की तरफ से। क्या कुछ ये इंश्योर करने के लिए कि ये चीज़ें अपनाई जाएं, कुछ मॉनिटरिंग का भी सब विचार कर रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में नजर रखी जाए? देखिए, उसमें कुछ नियम तय किए थे हमने, जैसे खास करके मास्क पहनने के लिए विभिन्न विभाग जो हैं उसकी ओर ध्यान करें। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ध्यान कर रहा है, उसमें होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस भी ध्यान कर रही है, और बाकी सबको भी कहा गया है, मार्केट में भी जितने ट्रेडर्स हैं उनको भी कहा गया है कि अपने ग्राहक को या खुद मास्क पहनने का ये अभियान चलाएं। और हमने उसके ऊपर जुर्माना भी किया कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। अब कभी जुर्माना कर लेते हैं, कभी लोगों को समझाते हैं, कभी हर तरीके से मुफ्त में मास्क बांटे जाएं जिसके पास मास्क नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा है, राशन दुकानों पर भी मास्क बांटे गए, दिए गए, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, और यही एक जनता को समझाने का विषय है। हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहां इसका उपयोग होगा वहां हम पहुँचाएंगे। और जो इंडस्ट्री में जहां जहां उपयोग होता है, जहां एनर्जी के प्रोडक्शन में, जहां और चीज़ें जो खास करके गत्ता बनता है, बाकी सब बनती हैं, तो ऐसी जगह पर उपयोग जहां होता है उन बेल्स को पहुँचाने का काम भी हम कर रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ किसान जागरूक हो गया है और वो इकट्ठा करता है, बेलर से बेल बनाता है, उसको एक जगह रखता है
और जो कोई खरीदने आते हैं उसको दे रहे हैं। अब एक प्रकार का किसान के लिए लाभ का एक विषय बन गया है, लाभदायक उसको स्टेबल जो हो गया है। बहुत कम है कहीं कहीं को जलाने की बात करते हैं, वरना हरियाणा में अब किसान जागरूक है और वो जलाता नहीं है। और हरियाणा जो है इस सारे में चाहे सैटेलाइट की पिक्चर्स है, इसमें अब स्टेबल बनने की घटनाएं ना के बराबर है। ऐसा है कि उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से दावेदार जो है वो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी है, तो ऐसे में बड़ी चुनौती होगी कि उनमें से एक लेना, उसके बाद जो बागी बगावत को रोकना है, बड़ी चुनौती होगी। ऐसा कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, लेकिन हम पार्टी के नाते से हमारी जो रीति नीति है, कार्यपद्धति है, ये कोई पहली बार नहीं है। हमेशा हर सीट के ऊपर दर्जनों और कई बार तो इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है, प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है उसको सब कार्यकर्ता मानते हैं।